चंद्रयान 3 आज जो लैंड करना है मून पर, तो उसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 का एक सक्सेसर है। मतलब कि जो चंद्रयान 2 था वो फेल हो चुका था, लेकिन जो इसरो है उसने 4 ही साल में इसकी रिकवरी की और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो वो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है हमारा लॉन्च हुआ था, और 40 दिनों और जो अगर हम देखें तो अर्थ से मून पर जाने के लिए हमें 3 दिन लगते हैं, लेकिन जो इसरो है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लगाया है जिससे कि वो 40 दिन लगेंगे उसको जाने में, और उसके कारण वहाँ एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। क्योंकि हमने जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग सदर्न पोल पर करवानी है मून के। इसके कारण क्या है कि वहाँ पर जो सदर्न पोल है वहाँ पे 33 गुना ज़्यादा क्रेटर्स हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर की भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो वो वेरिएशंस को ख़त्म करने के लिए और जो क्रेटर्स की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए जो इसरो है उन्होंने एक स्वीट स्पॉट निकाला है, जहाँ पर जो हमारा चंद्रयान 3 है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो हमारा अगर उसकी आज सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो उसके कारण हमारा जो भारत है उसका पूरे विश्व में नाम होगा, क्योंकि भारत वह पहली कंट्री होगी जो कि सदर्न पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएगी। तो आप में कितनी एक्साइटमेंट है, आप उसके बारे में कितना भी रिसर्च कर रही हो? हमें बहुत एक्साइटमेंट है। कल भी हमारा स्कूल में एक प्रॉपर लगा था, उसके ऊपर एक मीटिंग थी हमारी जो कि इसरो के रिलेटेड इसी चंद्रयान 3 के बारे में थी। वहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी मिली और हम बहुत एक्साइटेड हैं, और हम यही आशा करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए और हमारे देश का नाम रोशन हो। चंद्रयान 3 को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं, और जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 14 जुलाई से, तब से हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और रोज़ इसके बारे में अपडेट ले रहे हैं। अगर चंद्रयान 3 मून के सदर्न रीजन पे सेफ़ लैंडिंग करता है तो हमें बहुत खुशी होगी और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। हम इसके बारे में रोज़ रिसर्च करते हैं, अपडेट्स लेते हैं। रोज़ इसकी जो भी चंद्रयान 3 की जो स्पेसशिप है उसने जो भी फ़ोटोज़ भेजी हैं उसके बारे में अपडेट लेते हैं, और स्कूल में भी इसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। कल भी इसके बारे में सेशन हुआ था और उसमें भी हमें बहुत जानकारी मिली। अगर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो उसमें कितनी जो है भारत के लिए, और आप कितनी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल पाएगी? चंद्रयान 3 अगर सेफ़ लैंडिंग करता है मून के सदर्न रीजन पे, तो वो उससे हमें पता चलेगा कि मून के ऊपर भी जो लाइफ है वो मून के ऊपर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, और मून पे भी एटमॉस्फेयर है जिस पे हम रह सकते हैं और वो हमारे लिए सूटेबल है। एक्साइटेड है हम लोगों ने। जब से 14 जुलाई से जब से ये मिशन स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने ये चीज़ों में एक प्रॉपर सेमिनार के तरीके से पीपीटीज़ की प्रेजेंटेशन के वे में हम लोगों ने कई इवेंट्स करवाए हैं स्कूल में और बच्चों को अवेयर किया है। और बच्चे इस चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी बहुत आ रही है। जैसे स्पेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा, और साइंस से रिलेटेड होने के साथ साथ हम लोग इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी लेवल देखते हैं तो हम लोगों में भी बहुत उत्साह बढ़ जाता है कि हम लोगों ने इस चीज़ को और बढ़ चढ़ कर करवाना है। हम लोगों ने काफ़ी सेमिनार करे हैं, बच्चों ने कई प्रेजेंटेशंस दी हैं। इवन शाम को भी हम लोग ये इवेंट करवाने जा रहे हैं। हम लोग शाम को भी ऐसा इवेंट करवाने जा रहे हैं, और उससे क्या होएगा कि बच्चों में एक और उत्साह पैदा हो रहा है। इवन फ्यूचर में भी जो चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी इस मिशन के बाद, तो बच्चों को उस इंफॉर्मेशन से अवेयर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और हमें इस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेगा, और हम लोगों को इसकी बेहद खुशी है। हम लोग अपनी हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया को दे रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर? हाँ जी। क्या नाम है किसका? आपका? Myself Gaurav Kalia. I am HOD Science here and also convener of Space Programs and Stargazers Club.